कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है? ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनना जरूरी है। थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? तो दोस्तों, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज्यादा देर जल नहीं पाते थे। इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझ पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह व्यवसायी लाभ हो सकता है। एडिसन ने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का काम किया। वहां पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्द ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवकों की एक टीम बनाई जो न सिर्फ उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। बचपन में ही वे बिजनेस मालिक बन गए थे। उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम भी किया, जिसकी वजह से उन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कारक और बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रेलवे स्टेशनों के समूह से शक्ति मिलती थी, जिस चीज ने थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया। और वे यह बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास ट्रेन और टेलीग्राफ ऑपरेटर के बिजनेस का अनुभव था। बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम फायदेमंद होता, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? हम में से अधिकांश ने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। यह कहावत न सिर्फ पक्षियों के बारे में ही सही है, बल्कि यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो अमीर हैं या जो अमीर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको यह विचार प्रदान करना चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोग हैं जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी मदद करते हैं। चैप्टर 2, अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। जीवन में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है कि अकादमी, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल शिक्षा। नंबर फर्स्ट है अकादमी शिक्षा। यह शिक्षा हमें पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाती है। नंबर 2 है प्रोफेशनल शिक्षा। यह शिक्षा आपको सिखाती है कि आप डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाती है। नंबर 3 है फाइनेंशियल शिक्षा। यह वह शिक्षा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से अपने लिए काम करवाया जाता है। यह तीसरे स्तर की शिक्षा हमारे अधिकांश स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप बिजनेस बना लें और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो फिर आप दूसरी संपत्तियों में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अमीर बनने की दूसरे तरीके। नंबर 1 है आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं। नंबर 2 है आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं। नंबर 3 है आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं। नंबर 4 है आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 5 है आप कड़ी मेहनत से भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 6 आप अत्यधिक स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या गोरी होकर भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 7 है आप किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। नंबर 8 है आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर अमीर बन सकते हैं। नंबर 9 है आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं। नंबर 10 है आप बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। और नंबर 11 है आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। आइए इसको संक्षेप में समझते हैं। आज व्यक्ति के पास अमीर बनने के कई तरीके हैं। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप यह नए प्रकार का बिजनेस सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। अगर आप दूसरों की मदद करने में जरा भी रुचि नहीं रखते हैं तो आपके पास कम से कम 10 तरीके और हैं जिसमें से आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। चैप्टर 3, सच्चा समान अवसर। मेरा एक दोस्त था जो एक कामयाब व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता था। कुछ महीनों तक बिल से मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में उतरने के कारणों को समझने लगा। उसके मुख्य कारण थे, नंबर 1 था वह लोगों की मदद करना चाहता था, और नंबर 2 है वह खुद की मदद करना चाहता था, और नंबर 3 है उसे सीखना और
सिखाना पसंद था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुले दरवाजे की नीति है। दिवा स्वप्न देखने वाले, धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आगे जाने के बाद आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर्स से मिला जो बहुत समझदार, उदार और नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवसायी लोग थे। उनसे मिलने के बाद अच्छे और बुरे पहलुओं को देखा गया। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही हैं। यही समय है कि दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध बनने का आनंद लेने का सामान हो, और ऐसा ना हो कि वे पूरी जिंदगी सिर्फ अमीरों को और ज्यादा अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाए। चैप्टर 4 है जिंदगी बदलने वाले बिजनेस एजुकेशन। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। यह सच है कि ढेर सारा पैसा कमाने का लालच कई लोगों को इस बिजनेस में खींच लाता है, परंतु मैं इस बात की सलाह नहीं देता कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए। सवाल प्रोडक्ट का भी नहीं है। हालांकि अच्छी भुगतान योजना यानी अच्छा पैसा और अच्छे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, परंतु वह इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यह शिक्षा की योजना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अनुशंसा करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रोडक्ट और भुगतान के आगे जाकर कंपनी के दिल में झांक कर यह देखें कि क्या यह आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने में सचमुच रुचि लेती है, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के पास शिक्षण और प्रशिक्षण की बहुत अच्छी योजनाएं भी होती है। इतनी अच्छी कि मेरे विचार से वहाँ दुनिया की सबसे अच्छी रियल लाइफ बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। आप योग्यताओं से अमीर बनते हैं, सिद्धांतों से नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जिस असली जिंदगी के बिजनेस विषयों के बारे में सिखाया जाता है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। नंबर 1 पर है सफलता का दृष्टिकोण। नंबर 2 लीडरशिप की योग्यता। 3 बातचीत की कला। 4 लोगों के साथ व्यवहार की योग्यता। 5 निजी डरों, शंकाओं और आत्मविश्वास की कमी पर विजय पाना। नंबर 6 पर है नकारे जाने के डर को जीतना। नंबर 7 पर है धन के मैनेजमेंट की योग्यता। नंबर 8 पर है निवेश की योग्यता। नंबर 9 है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की योग्यता। नंबर 10 पे है टाइम मैनेजमेंट की योग्यता। नंबर 11 पे है लक्ष्य निर्धारित करना। और आखिरी यानी कि नंबर 12 पर है सफलता के लिए सही पोशाक पहनना। जिंदगी बदलने वाली शिक्षा क्या है? जिस प्रकार 4 मौसम है, ठंड, बसंत, गर्मी और पतझड़, उसी प्रकार प्रमुख राशियां हैं भूमि, वायु, जल और अग्नि। इसी तरह लर्निंग के सभी 4 बिंदुओं मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा को प्रभावित करना चाहिए। मानसिक शिक्षा यह आपको पढ़ने लिखने और गणित जैसी योग्यताओं को सिखाती है। भावनात्मक शिक्षा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है और डर, उत्साह, हिम्मत आदि को मैनेज करने की शिक्षा दी जाती है। यदि आपका आत्मविश्वास एक बार बढ़ जाए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। शारीरिक शिक्षा सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि वह मानसिक रूप से कुछ नया सीखते रहें, काम करें, गलतियां करें, सीखें, सुधार करें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। यही रियल लाइफ एजुकेशन या असली जिंदगी की शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ पर आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। चैप्टर 5 है दोस्त जो आपको ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं ढकेलेंगे। मेरे लिए सुरक्षित नौकरी छोड़ने और बिजनेस शुरू करने का सबसे कठिन काम इससे निपटना था कि मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। मेरे लिए सबसे कठिन काम था। क्वाड्रैट में परिवर्तन सिर्फ नौकरी में नहीं। आपने कितनी बार लोगों को इस तरह से वाक्य कहते सुना है, काश मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, मैं नौकरियां बदल बदल कर परेशान हो गया हूँ, काश मैं और ज्यादा कमा सकता। हर बार जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ परंतु मेरी मेहनत से केवल कंपनी के मालिक ही अमीर बन रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं टेक्नोलॉजी या कोई कम उम्र का कर्मचारी मेरी नौकरी छीन ना ले। मैं इस तरह की कड़ी मेहनत आगे नहीं कर सकता, मैं कुछ अलग हटकर करना चाहता हूँ। इस तरह के वाक्य अक्सर वे लोग बोलते हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किसी क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। इस तरह की बातें वे लोग करते हैं जो क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार होते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब EBSI। यहाँ पर E का मतलब एम्प्लॉइज है, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर स्मॉल बिजनेस ऑनर, B का मतलब बिजनेस ऑनर और I का मतलब
इन्वेस्टर। एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में परिवर्तन मूलभूत जीवन मूल्यों का परिवर्तन है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का लाभ यह है कि बिजनेस न सिर्फ बहुत बढ़िया बिजनेस देता है, बल्कि यह बिजनेस अक्सर दोस्तों का एक नया संसार देता है। ऐसे दोस्त जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप जा रहे हैं। चैप्टर 6 है नेटवर्क का क्या फायदा है। किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य इक्वल टू प्रयोग करने वालों की संख्या। सामान्य शब्दों में मेटकाम्फ के नियम को हम इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। अगर दुनिया में केवल एक ही टेलीफोन हो तो इस अकेले फोन का दरअसल कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जिस क्षण 2 टेलीफोन होंगे, मेटकाम्फ के नियम के अनुसार टेलीफोन नेटवर्क के आर्थिक मूल्य का वर्ग हो जाएगा। अब नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से 4 हो जाएगा। तीसरा फोन आ जाने पर नेटवर्क का आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंकगणित के हिसाब से नहीं बल्कि घातांकों में बढ़ता है। शक्ति के दोहन के लिए आपको अपने डुप्लीकेट यानी अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति को खोजना होगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी यही सच है, जहां यह विचार बेचने में इसी तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्षों पहले कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर हंसा करते थे। कई ने उद्योग की आलोचना करते हुए इसे बदनाम किया। आज दुनिया में इतने बदलाव के बाद नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का भविष्य दिनों दिन उज्जवल होता जा रहा है। चैप्टर 7 आपकी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना है। बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। बेचने की योग्यता बी क्वाड्रेंट की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर बिजनेस मालिक बनने के बारे में सोचने का कष्ट भी मत उठाओ। सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं। क्या कोई भी बेचने में निपुण हो सकता है? बिल्कुल, हम सभी पैदाशी सेल्समैन होते हैं। किसी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगे और अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो वह क्या करता है? वह रोने लगता है, वह चिल्लाता है, वह बेचना शुरू करता है। हम सब पैदाशी सेल्समैन होते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं। इसलिए बेचने की योग्यता नंबर 1 योग्यता है। पहले आपको कुछ बेचना पड़ेगा, तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। अपने डर से हार कर जीवन बिताने के बजाय यहाँ लोग अपने डरों को जीतना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सफल लोग अपने डर को जीतना सीख जाते हैं और वह अपने डर को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते। जब कोई गरीब, असफल या अकेला होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ न कुछ बेचने में असफल हो गया है। अगर आप अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। अपने अंदर से विजेता को बाहर निकालना। सेल्स ट्रेनिंग में बेचने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह आपको अपने डरों का सामना करने, अपने डरों से निपटने और अपने डरों को परास्त करने का अवसर प्रदान करती है तथा यह आपके अंदर के विजेता को जीतने का मौका देती है। रिजेक्शन इक्वल टू सफलता। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, परंतु सबक यह है कि जो लोग रिजेक्शन से भाग रहे हैं वह इस धरती पर सबसे कम सफल लोग होते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। मैं रिजेक्ट होने का जितना ज्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। चैप्टर 8 लीडरशिप। लीडर्स अक्सर शांत और साहसी होते हैं और जब वे बोलते हैं तो वे हमारी आत्माओं को संबोधित करते हैं। किसी नेटवर्क बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह अपने लीडर्स में इसी तरह की लीडरशिप योग्यता विकसित करने में मदद करता है। लीडरशिप योग्यता वैकल्पिक नहीं होती है। हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं, परंतु हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं होता, सिवाय बी क्वाड्रेंट के। बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप योग्यता वैकल्पिक नहीं होती है। बिजनेस के विकास में लीडरशिप की योग्यताएं अनिवार्य है। संक्षेप में 3 भिन्न प्रकार के लीडर्स। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप प्रोग्राम के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह एक अलग तरह के लीडर को बाहर निकालता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत में इस तरह के लीडर को विकसित किया जाता है जो दूसरों को अच्छा शिक्षक बनने के लिए प्रभावित करता है। चैप्टर 9 पैसे के लिए काम नहीं करना। जीने के 3 तरीके। इस अध्याय में जिस फायदे का वर्णन है दरअसल वह भावनाओं के बारे में है। भावनाओं के साथ जीने के 3 अलग अलग तरीके हैं। वे भावनाएं हैं, पहला डर की भावना, दूसरा क्रोध और कुंठा की भावना, तीसरा खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। धन और संपत्ति के बीच का अंतर।
लोग अधिक तनख्वाह कमाने के पीछे लगे रहते हैं, जबकि लोगों को चाहिए कि वे संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करें। संपत्ति क्या है? संपत्ति किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाली इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। 3 प्रकार की बुद्धि। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। पहला है मानसिक बुद्धि, दूसरा भावनात्मक बुद्धि और तीसरा वित्तीय बुद्धि। स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों रहते हैं? नंबर 1 है वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं। नंबर 2 है बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। नंबर 3 है भाव वेग में खर्चा करना। नंबर 4 है किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। भावनात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अपने आप से यह सवाल पूछे कि मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं? क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में यह कमियां हैं, जैसे कि अधिक संकोच, रिजेक्शन का डर, सुरक्षा की आवश्यकता, धैर्य की कमी, बहुत चिड़चिड़ाना, कोई बुरी लत, भावावेग में काम करना, बहुत गुस्सा, बहुत धीमे धीमे बदलना, आलस या फिर और किसी भी प्रकार की समस्याएं। तो सवाल यह है कि क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव हैं। नंबर 1 पर है पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें। नंबर 1 पर है पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें। नंबर 2 पे है निवेश करना सीखें। चैप्टर 10 अपने सपनों का जीवन जीना। कई लोगों के पास सपने नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपने की हत्या करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बातें कह देते हैं, जैसे नंबर 1 पर है तुम यह नहीं कर सकते हो। नंबर 2 है यह बहुत जोखिम भरा है, क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं। नंबर 3 पर है बेवकूफी की बात मत करो, तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार कहां से आ जाते हैं। सपने क्यों महत्वपूर्ण है? अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें, बड़े घर को हासिल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। जो लोग छोटे दिखते हैं वे छोटे लोगों की तरह ही जिंदगी बिताते हैं। इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग स्वप्न देखते हैं। सबकी सोच और सबकी समझ और सबके सपने देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो अतीत के सपने देखते हैं, जो केवल छोटे सपने देखते हैं, जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए हैं और नया सपना नहीं बनाया है। जो बड़े सपने तो देखते हैं परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जो बड़े सपने देखते हैं उन सपनों को हासिल कर लेते हैं फिर और बड़े सपने देखने लगते हैं। संक्षेप में कहें तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और अगर आप ऐसा व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। चैप्टर 9 है विवाह और बिजनेस इकट्ठे काम करना। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई दंपतियों को इकट्ठे बिजनेस बनाते हुए देखा है। मेरे हिसाब से यह उन दंपतियों के लिए आदर्श बिजनेस है जो इकट्ठे बिजनेस करना चाहते हैं और इसके कई कारण हैं, जैसे कि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दोनों पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से घंटे निर्धारित कर सकते हैं। यह उद्योग परिवारों को इकट्ठा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बिजनेस में सबसे सफल कई लोग दंपति हैं। अपने जीवन साथी के साथ काम करना शायद हर एक के लिए आदर्श ना हो, मैं इस बात को समझता हूँ। चैप्टर 10 है पारिवारिक बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के कुछ मूलभूत फायदे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत कम लागत आती है। यहाँ शिक्षा या डिग्री की जरूरत नहीं होती। यह उद्योग हर एक के लिए खुला है। कंपनी सिस्टम प्रदान करती है जो सफल होने में आपकी मदद करता है। कुछ कंपनियां सफल होने में आपकी मदद करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं। कुछ मार्गदर्शक जो बिजनेस में सफल हो चुके हैं वो आपकी मदद करते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपको कई टैक्स से लाभ मिलते हैं। संपत्ति को धन में नहीं बल्कि समय में नापते हैं। आप जितने अधिक सफल होते हैं आपके पास उतना ही अधिक समय होना चाहिए
और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए उतना ही अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो फाइनली इस आइडियो बुक समरी से हमने क्या सीखा, कुछ संक्षेप में समझते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बिग कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, या तो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। तो दोस्तों, आई होप यह ऑडियो बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस ऑडियो बुक समरी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही नॉलेजेबल ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कंकर दुनिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं।